तो देखिए इस फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो फिर से मान लिए आप इस फिर से हम इसे मान लिए कि लेट टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू वाई। ये इनवर्स है, इस दोनों को इंटरचेंज करेंगे फंक्शन बन जाएगा टेन वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। टेन वाई माइनस रहने देंगे, हम जानते हैं कि रूट थ्री जो है ना टेन में 60 डिग्री का यानी पाई बाई थ्री। टेन से पहले निगेटिव हो तो आप फॉर्मूला तो याद ही कर चुके हैं, इस निगेटिव को हम एंगल में ले लेंगे। तो टेन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टेन माइनस पाई बाई थ्री, यानी वाई इज इक्वल टू हो गया माइनस पाई बाई थ्री। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान से समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। तो बनाने का हमारा तरीका रहेगा वही कि लेट कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई। इस दोनों को हम क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। तो कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, या कॉस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस तो वैसे ही रहने देंगे। आप सोचेंगे हम कि वन बाई टू कॉस में किस एंगल का होता है, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान वन बाई टू होता है। तो कॉस 60 यानी कि पाई बाई थ्री लिख दिए। और कॉस से पहले नेगेटिव हो ना, तो ये जरूर याद रखना है। देखिए क्या आपको सिखाएं अभी हम, यहाँ पे देखिए कि कॉस से पहले नेगेटिव हो या कॉट से पहले नेगेटिव हो या सेक से पहले नेगेटिव हो, तो आप करेंगे क्या, जैसे माइनस कॉस एक्स है तो माइनस को एंगल में लेने से पहले आप उसमें पाई को इंक्लूड कर लेंगे, पाई को शामिल कर लेंगे, कॉस पाई माइनस एक्स, ठीक है। या माइनस कॉट एक्स मिल जाए तो कॉट पाई माइनस एक्स लिखेंगे, या माइनस सेक एक्स मिल जाए तो सेक पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छा से याद कर ले। तो अब जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस सेक एक्स मिले तो आप ये टेक्निक याद रखिए, कुछ थ्योरम में भी हम इसका हेल्प लेने वाले। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो निगेटिव है ना, एंगल में लेने से पहले हम उसमें क्या करेंगे, पाई जोड़ देंगे ना, पाई माइनस एक्स यानी पाई बाई थ्री, एक्स के जगह पे आ जाएगा ये। तो ये कॉस वाई हो गया। अब दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने आता है ना आपको, आता ही होगा, पाई माइनस पाई बाई थ्री है। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री पाई। अब माइनस पाई तो ये हो जाएगा टू पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो कॉस टू पाई बाई थ्री, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, टू पाई बाई थ्री हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसे हम कैसे चेक करेंगे, भाई इसे चेक कर सकते हैं। आप चेक कैसे करना है, तो आप कॉस के बारे में जानते हैं, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से पाई, जीरो से 180 डिग्री। तो ये कितना, ये 120 डिग्री है, आप जानते हैं 120 डिग्री कैसे। तो दो और 180 लिखेंगे, पाई की जगह पर थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन छः 18, 120 हो गया। तो क्या ये जो 120 डिग्री है, ये जीरो से 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जीरो पाई मतलब 180। तो यह जो मान जो है ना इसके बीच में आना चाहिए भाई, आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है। ये 120 है, ये जीरो से 180 के बीच में ही आएगा, इसलिए यह क्या है, वैलिड है, ये सही है। तो चेक करने का जरूरत नहीं है आपको। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन और है जो आप खुद से प्रयास करेंगे बनाने का। अब हम आपको 12 क्वेश्चन बना देते हैं, 6 7 8 9 10 बनाएंगे, नहीं बनेगा तो बोलिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी समझा देंगे। चलिए 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक बात और हम बोल दें, आपको जब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ा देंगे ना, तो इस क्वेश्चन सब आप शॉर्ट में कुछ सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। आपको 2 सेकंड लगेगा भी नहीं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरम्स पर हाँ हम बता देंगे आपको, तो फिर उसके बाद होगा तो इस क्वेश्चन सबको हम एक बार आपको रिवीजन करवा देंगे, वहां पे दिखा देंगे कि शॉर्टकट में इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। अभी आप स्टेप बाय स्टेप जो रूल है उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, टेन इनवर्स एक्स को हम क्या करते हैं, एक्स इसे हम वाई और इसे हम जेड मान लेते हैं, या एबीसी कुछ भी आप मान सकते हैं। तो लेट टेन इनवर्स वन को हम क्या किए, एक्स मान लिए। अब इस वन को, इस एक्स को इंटरचेंज जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा। वन किसका होता है, टेन 45 डिग्री यानी कि पाई बाई फोर।
दोनों को जब इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, π/4। तो हम इसका वैल्यू निकाल लिए π/4। इसे हम y मान लेते हैं। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। जस्ट अभी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो देखें, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। cos y बराबर हो जाएगा -1/2। माइनस को रहने देंगे, 1/2 जो है ना cos 60 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। cos y, cos से पहले निगेटिव हो तो एंगल में लेने से पहले आप पाई जोड़ देते हैं ना, फॉर्मूला में याद किया अभी जस्ट हम लोग। तो cos y ये हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2π/3 हो गया। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए। अब सबसे लास्ट में जो है ना, ये क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। इसे भी हम क्या करते हैं, जेड मान लेते हैं और इस दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, इनवर्स यहां से खत्म हो जाएगा। साइन जेड, माइनस को वैसे ही रहने दिए। 1/2 किसका होता है, साइन 30 डिग्री का, तो साइन π/6। और साइन से पहले निगेटिव हो तो इसे आप डायरेक्ट एंगल में लिख सकते हैं, ये तो सीख ही चुके हैं ना। तो साइन -π/6। अब यहां से जेड का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो जेड बराबर हो गया -π/6 हो गया ना। अब हम लोग इसका वैल्यू कितना निकालेंगे, π/4 हो गया ना। इसका ये हो गया 2π/3 हो गया, और ये हो गया -π/6 हो गया। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए हैं, π/4 आया है। तो यहाँ पे π/4 ले लिए, प्लस cos इनवर्स -1/2 का कितना निकला था, 2π/3 आया था। और साइन इनवर्स -1/2 का क्या आया, तो -π/6 आया है। अब सबका तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं भाई। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा, है ना। अब जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 हो जाएगा। 3 से 3 4 जा, तो 4 को 2 से ये 8 5 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 को 12 से तो 2 बचेगा, डिवाइड करेंगे 6 से तो, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, कैलकुलेशन करते हैं। ये 8 और 3 ये हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। 9π/12। और 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बिल्कुल आसान है, आपको देख करके लगेगा बन जाएगा, है ना। आप इसको शॉर्टकट में अगर जवाब देना हो तो आप ऐसे दे सकते हैं कि 1/2 जो है ना, कॉस में किस एंगल का होगा, तो 60 डिग्री, तो π/3। प्लस 2 तो पहले से है, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन में किस एंगल का होगा, तो ये 30 डिग्री का, तो π/6 कैंसिल करेंगे, π/3। तो π/3 प्लस π/3 जोड़ेंगे तो 2π/3 आंसर हो जाएगा शॉर्टकट में। लेकिन हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, उसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये देख लेते हैं। ये जैसे हम ऑब्जेक्टिव अभी सॉल्व किए ना, वो टेक्निक भी आपको हम सिखाने वाले हैं आगे, देखें। तो इसे हम मान लेते हैं एक्स और इसे हम मान लेते हैं वाई। लेट कॉस इनवर्स 1/2, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये टेक्निक सिखा रहे हैं। क्योंकि वहां पे शॉर्टकट तो कर नहीं सकते, मार्क कट जाएगा। एक्स ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू 1/2, या cos x इज इक्वल टू 1/2, 60 डिग्री का होता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। एंड हम ये सिर्फ साइन इनवर्स 1/2 ले रहे हैं यहाँ पे। साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y।
या साइन वाई इज इक्वल टू 1/2, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिए, या साइन वाई बराबर हो जाएगा 1/2 किसका होता है 30 का साइन π/6। इक्वेटिंग करेंगे तो y बराबर हो गया π/6। अब जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है देखिए π/3 निकला है, +2 तो पहले से है और इसका वैल्यू हम लोग निकाले π/6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो π/3 हो जाएगा, तो π/3 या प्लस π/3 ये दोनों जुड़ जाएगा, ये सही से हम लिख लेते हैं। तो π/3 जोड़ेंगे तो 2π/3 हो जाएगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बराबर पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे आपको टेक्निक पता ही होगा, इसका टेक्निक क्या है कि आप जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू जो है ये -π/2 से जो है ना +π/2 होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया +π/2 हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -π/2। ये तो लेक्चर 1 में बड़ा अच्छा से समझा चुके हैं हम आपको। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स का बदला में y लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है बी। एक 14 क्वेश्चन है जो कि बराबर बोर्ड में जो है ना ये भी पूछा जाता है। तो देखिए ये है क्या, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है ना हर एक साल पूछता है। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। इसको हम अगर थ्योरम जो है, तीसरा थ्योरम चौथा थ्योरम अगर हम बता देंगे जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हमको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो इसे हम एक्स मान लेते हैं, लेट टेन इनवर्स √3 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इस दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा √3, ठीक है ना, इंटरचेंज करेंगे तो 10x √3 किस एंगल का होता है 60 डिग्री का, तो 10 π/3, तो x का वैल्यू निकल के आ गया π/3, ठीक है। अब हम इसे y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू हो गया ये, सॉरी यहां पर है क्या, सेक इनवर्स -2, इसे हम y मान लिए, या सेक y बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहां पर यह सोचना है आपको, ये जो 2 है ना, ये 2 सेक में किस एंगल का होता है, तो भाई 60 डिग्री का होता है, 60 सेक 60 का मान 2 होता है, तो सेक y इज इक्वल टू माइनस रहने देंगे और सेक 60 लिख लेंगे यानी π/3। और सेक से पहले नेगेटिव हो तो ये आपको टेक्निक रटवा चुके, ठीक है, यहाँ पे समझा दीजिए, क्योंकि 15 मिनट में ही हमको ये कंप्लीट करना है कि 15 मिनट तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख लिए। तो आपको ये टेक्निक सिखा चुके हैं कि सेक से पहले अगर नेगेटिव हो ना, सेक से पहले अगर नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, एंगल में लेने से पहले पाई जोड़ देंगे, सेक पाई -x। तो वैसे यहाँ पर सेक से पहले नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव एंगल में लेने से पहले पाई इसमें हम जोड़ दिए है ना, तो पाई -π/3 हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई -π/3, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2π/3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इक्वेटिंग करेंगे तो y बराबर 2π/3 हो गया। अब देखिए हम क्या किए, जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए, और इसका वैल्यू कितना आया था π/3 है, इसका वैल्यू 2π/3, दोनों को घटाएंगे तो -π/3, इसका ऑप्शन हो गया बी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, आज ही आपको जो है ना प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देते हैं। तो अब फिर से आप अगला प्रॉपर्टी देख लीजिए, क्योंकि 15 मिनट ज्यादा हम बता नहीं सकते हैं।